हेलो इंटेलेक्चुअल्स। यह बुक समरी एम्बिशियस लोगों के लिए है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं और महसूस करते हैं तो यह बुक गोल्स ब्रायन ट्रेसी ने आपके लिए लिखी है। एक बार एक स्टूडेंट ने द मेटाफिजिशियन एंड फिलॉसफर पीटर आस्पेंस्की से पूछा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है करने के लिए। इस पर आस्पेंस्की ने उत्तर दिया, यदि तुम अपना लक्ष्य बताओ तब मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या चीज़ सही है तुम्हारे करने के लिए। यह वैसे ही है, अगर आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। लेकिन लोग गोल क्यों नहीं सेट करते, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके मुख्य 4 कारण हैं। पहला, लोगों को लगता है यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, बहुत लोगों को यही नहीं पता कि गोल कैसे सेट करते हैं। तीसरा, फेल होने का डर। और चौथा, रिजेक्शन का डर। लेकिन यदि आप इस बुक में दिए हुए प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल है अनलॉक योर पोटेंशियल। प्रकृति केयर नहीं करती कि आपका गोल कितना बड़ा है। यदि आप छोटा गोल सोचेंगे तो उसे ही अचीव करेंगे, और यदि आप बड़ा सोचते हैं तो आपका दिमाग उसे हासिल करने में हेल्प करेगा। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या पाना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का गोल ऐसा होता है, लाइफ में खुश रहना, ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छी फैमिली लाइफ बिताना आदि। पर ये सभी गोल नहीं है, बल्कि डिजायर है जो सभी का होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ज्वाइन द टॉप 3%। हार्वर्ड ने 1979-1989 के बीच कॉलेज ग्रेजुएट्स पर स्टडी किया। 1979 में पूछा गया कि कितने लोगों के पास क्लियर और रिटेन गोल है, तो केवल 3% ग्रेजुएट्स के पास रिटेन गोल और प्लान था, जबकि 13% लोगों के पास गोल था बट रिटेन नहीं था, और 84% लोगों के पास गोल ही नहीं था। 10 साल बाद 1989 में उनका फिर इंटरव्यू हुआ तो पाया गया कि 13% लोग जिनके पास गोल था लेकिन रिटेन नहीं था, वे 2 गुना कमा रहे थे उन 84% से जिनके पास गोल ही नहीं था। और 3% लोग जिनके पास क्लियर रिटेन गोल था, वे सभी 10 गुना ज़्यादा कमा रहे थे उन 97% ग्रेजुएट से। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हैप्पीनेस रिक्वायर गोल्स। आप तभी खुश होते हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं उस काम में जो आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। द ग्रेट ऑयल बिलियनियर एच.एल. हंट से पूछा गया कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, तो उन्होंने बोला केवल 2 चीज़। पहला, आप डिसाइड करिए कि आपको क्या चाहिए, और दूसरा, निश्चित करिए कि इसे पाने के लिए आपको कौन सी प्राइस पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आप जहाँ भी आज हैं और जो भी कुछ हैं वह सिर्फ खुद की चॉइसेस और डिसीजन की वजह से। इसकी जिम्मेदारी लीजिए। बाय सेइंग आई एम रिस्पॉन्सिबल। बहाना बनाना बंद करिए और तरक्की करना शुरू करिए। यह एक सेंटेंस आपको खुद पर ट्रस्ट करना सिखाएगा, ना कि दूसरों को ब्लेम करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्रिएट योर ओन फ्यूचर। मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज यह है कि आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप मैक्सिमम टाइम सोचते हैं। जब हम लीडर्स और नॉन लीडर्स की स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि लीडर्स हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन लीडर्स वर्तमान की खुशियाँ और समस्याओं के बारे में सोचते हैं और पास्ट की बातों को लेकर परेशान होते हैं जिसे चेंज ही नहीं किया जा सकता। यदि आप 20 साल की उम्र से $100 पर मंथ सेव करें 65 साल तक, और उस पर आपको 10% एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, तो आपके पास 65 साल बाद $11,18,000 होंगे। लेकिन हम में से कितने लोग यह करते हैं? बहुत ही थोड़े, पर सभी लोग अमीर होना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्लैरिफाई योर वैल्यूज। जो भी आप कार्य करते हैं वह आपके वैल्यूज के अनुसार ही होता है। यदि आप पॉजिटिव वैल्यूज जैसे लव, कंपैशन एंड जेनरसिटी रखते हैं तो आप हमेशा विश्वास करेंगे कि विश्व के सभी लोग इसे डिजर्व करते हैं और आप उन्हें इसी के अनुसार ट्रीट करेंगे। हम सभी का सपना होता है IAS बनने का, और अगर हम बन गए तो कभी नहीं छोड़ेंगे। पर क्या आप अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी को जानते हैं? वे एक IAS ऑफिसर थे और उस जॉब को छोड़कर अपने स्टार्टअप पर काम किया, और आज अनअकैडमी को सभी जानते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि यदि आप कोई गोल अचीव कर लेते हैं पर वो आपके वैल्यूज से मैच नहीं करता तो आप कभी खुश नहीं होंगे। योर गोल्स मस्ट बी आइडेंटिकल विथ योर वैल्यूज। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिटरमाइन योर ट्रू गोल्स। लाइफ में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप क्या हैं और क्या चाहते हैं, इसके जाने बिना आप कुछ भी बड़ा नहीं अचीव कर सकते हैं। इस प्रकार का जीवन वैसे ही है जैसे कि एक डॉग कार के पीछे भागता है लेकिन उसे नहीं पता होता कि क्यों भाग रहा है, और वह कभी पकड़ भी नहीं पाता है। आपके गोल पर्सनल होने चाहिए, ना कि आपके पेरेंट्स या फैमिली के, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट आदि बनेगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनिट पर्पज। जब आप अपने निश्चित उद्देश्य के बारे में सोचते हैं और उसे कैसे अचीव करना है
तो आप अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होने लगते हैं उन लोगों, अवसरों, विचारों और संसाधन के प्रति जो आपकी हेल्प करता है गोल की तरफ तेजी से बढ़ने में। आपका मेजर डेफिनेट पर्पस आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट कर देता है। जैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि एक कार खरीदनी है, तो आप जब भी बाहर निकलते हैं तो आप आने जाने वाली कारों को बहुत ही ध्यान से देखते हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब भी स्मार्ट है। जब आप कार के रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो आपको और भी वीडियो कार से रिलेटेड सजेस्ट करने लगता है। तो हमें अपने माइंड को भी गोल के लिए ऐसे ही एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एनालाइज योर बिलीव्स। दिस लॉ सेज दैट व्हाटएवर यू बिलीव विद कन्विक्शन बिकम्स योर रियलिटी। शायद आपने कंप्यूटर के इस टर्म को सुना होगा, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहने का मतलब आपका बिलीफ और आपकी थिंकिंग डिसाइड करता है आपके आउटकम को। नेक्स्ट प्रिंसिपल है स्टार्ट एट द बिगिनिंग। याद करिए, जब आप कहीं घूमने का प्लान करते हैं तो आपका पहला स्टेप क्या होता है? डेस्टिनेशन चूज करना और उसके बाद रोड मैप बनाना, कौन सा रूट बेस्ट है वहां पहुंचने के लिए। हमारा जीवन भी ऐसे ही है। जब आपने डिसाइड कर लिया अपने वैल्यूज, विजन, मिशन, पर्पज और गोल को, तो नेक्स्ट स्टेप है अपने स्टार्टिंग पॉइंट को एनालाइज करना। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेजर योर प्रोग्रेस। एक पैमाना तय करिए और अपने प्रोग्रेस और सक्सेस को इसके अनुसार ग्रेड दीजिए। किसी भी बड़े गोल को ब्रेक करिए मिजरेबल भागों में और उसके बाद फोकस करिए उसे हासिल करने में एक निश्चित डेडलाइन के अंदर, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप लाइफ में कहाँ पहुँच चुके हैं और कहाँ पहुँचना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिमूव द रोड ब्लॉक्स। यह फैक्ट है कि सक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोगों से ज़्यादा बार फेल होते हैं। सक्सेसफुल लोग बहुत सी चीज़ों को ट्राई करते हैं, गिरते हैं और पुनः खड़े हो जाते हैं और बार बार ट्राई करते हैं जब तक सक्सेस अचीव नहीं कर लेते। अनसक्सेसफुल लोग कुछ चीज़ों को ट्राई करते हैं और जब फेल हो जाते हैं तो क्विट कर देते हैं और पुनः वही करने लगते हैं जो वो पहले कर रहे थे। आपके और आपके सक्सेस के बीच में किसी न किसी प्रकार की ऑब्स्टिकल जरूर रहेगा। इसलिए सफलता के बारे में कहा जाता है कि अवेबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम। 80-20 रूल कहता है 80% अवरोध आपके अंदर होता है, केवल 20% ही बाहरी अवरोध होता है। दो मेजर ऑब्स्टिकल हैं सक्सेस के, पहला फियर और दूसरा डाउट। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बिकम एन एक्सपर्ट इन योर फील्ड। अपने इकोनॉमिक सिस्टम में आपकी इनकम 3 फैक्टर पर निर्धारित होती है। पहला, आप क्या करते हैं, दूसरा, आप कितना अच्छे से करते हैं और तीसरा, आपको उस जगह पर कितनी कठिनाई हो रही है। जब फोर्ब्स के 400 लोगों पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि जो लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए थे उनकी टोटल वर्थ $333 मिलियन ज़्यादा थी उनसे जो कॉलेज कंप्लीट किए थे। रीजन, वे सभी किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट थे, जैसे मार्क जुकरबर्ग, लेडी गागा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब आदि। पर हम भी 3+1 फार्मूला को फॉलो करके एक्सपर्ट हो सकते हैं। फर्स्ट, प्रत्येक दिन 15-20 मिनट अपने फील्ड के अनुसार स्टडी करिए। सेकेंड, एजुकेशनल ऑडियो सुनिए अपने सब्जेक्ट में। थर्ड, सेमिनार और वर्कशॉप अटेंड करिए अपने फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है एसोसिएट विद द राइट पीपल। अपने लाइफ और बिजनेस में जो कुछ भी हासिल करेंगे या हासिल करने में असफल होंगे वह डायरेक्टली डिपेंड करेगा आपके एसोसिएशन पर। सही समय पर सही जगह पर एक व्यक्ति आपके लिए एक दरवाजा खोल सकता है जो आपके जीवन को बदल सकता है और आपको वर्षों की मेहनत से बचा सकता है। जैसे जिग जिगलर ने कहा था, अगर आप ईगल्स के साथ उड़ना चाहते हैं तो आप टर्की के साथ समय बिता नहीं सकते। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मेक अ प्लान ऑफ एक्शन। टाइम मैनेजमेंट एक्सपर्ट एलेक मैकेंजी ने कहा है, एक्शन विदाउट प्लानिंग इज द काज ऑफ एवरी फेल्योर। आपके प्रत्येक मिनट प्लानिंग में बिताए हुए आपके एग्जीक्यूशन में 10 मिनट बचाते हैं। फेल्योर का मुख्य कारण ही है प्लानिंग न करना। आप 6P फार्मूला को फॉलो करके पर्सनल लाइफ और बिजनेस लाइफ दोनों में सफल हो सकते हैं। 6P फार्मूला है प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैनेज योर टाइम वेल। द हिंदू के अनुसार एवरेज इंडियन 2.4 आवर्स स्पेंड करता है सोशल मीडिया पर, लगभग 17 आवर्स पर वीक और 876 आवर पर ईयर। अब जरा सोचिए, आपने प्रीवियस ईयर 876 आवर स्पेंड किए सोशल मीडिया पर और आपकी प्रीवियस ईयर की सोशल मीडिया से अचीवमेंट क्या है? शायद कुछ भी नहीं। और यदि हम इसका हाफ टाइम भी किसी स्किल को सीखने में लगाते तो उस स्किल के हम एक्सपर्ट हो जाते। अब डिसीजन आपका है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है विजुअलाइज योर गोल कंटिन्यूली। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फैक्ट्स। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था इमेजिनेशन रूल्स वर्ल्ड।
जब भी आप अपनी आंख बंद करके देखें तो आपका गोल इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में दिखना चाहिए। विजुअलाइजेशन के 4 पार्ट हैं। पहला, फ्रीक्वेंसी, आप कितनी बार अपने दिमाग में गोल की इमेज बना सकते हैं। सेकेंड है ड्यूरेशन, आप उस मेंटल इमेज को कितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। थर्ड है विविडनेस, आप अपने गोल की कितनी क्लियर पिक्चर अपने माइंड में बना सकते हैं। फोर्थ है इंटेंसिटी, आप अपने गोल में कितना अमाउंट इमोशन का अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका गोल ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना है तो सोचिए उस सम्मान के बारे में जो जीतने के बाद मिलता है। यही है इमोशन। वैसे 90% लोग इस एक्सरसाइज में फेल हो जाते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो आप जरा ट्राई करके देख लीजिए अभी वीडियो को स्टॉप करके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है रिमेन फ्लेक्सिबल एट ऑल टाइम्स। शायद आजकल जो फैक्टर हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है वह है तेजी से बदलाव। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जिसमें बदलाव जितना तेजी से हो रहा है उतना पहले मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपनी थिंकिंग और एक्शन को लेकर। अपने गोल के प्रति क्लियर रहिए, लेकिन उस गोल को पाने के लिए प्रोसेस के प्रति फ्लेक्सिबल रहिए, और इसमें आपकी हेल्प करेगा ये 3 स्टेटमेंट। पहला, आई वॉज रॉन्ग। सेकेंड, आई मेड अ मिस्टेक। एंड थर्ड, आई चेंज्ड माई माइंड। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अनलॉक योर इनबॉर्न क्रिएटिविटी। एवरेज पर्सन अपनी ब्रेन कैपेसिटी का केवल 1% और 2% ही यूज करता है। कुछ बच्चों के टेस्ट किया गया जब वे 3 से 5 ईयर्स के थे तो पाया गया कि इन बच्चों में 95% बच्चे हाईली क्रिएटिव थे। पुनः उन बच्चों का टीनेजर एज में अगेन टेस्ट किया गया और केवल 5% बच्चे ही हाईली क्रिएटिव बचे थे, और इसका मुख्य कारण था पेरेंटिंग एंड एजुकेशन सिस्टम। आपकी क्रिएटिविटी मसल के समान है, अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यह खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है डू समथिंग एवरी डे। क्या आप मोमेंटम प्रिंसिपल जानते हैं? इसके अनुसार यदि आप मूविंग स्टेट में नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी मोशन में आने में, बट अगर आप मूविंग कंडीशन में हैं तो बहुत कम एनर्जी लगेगी इसे मेंटेन करने में। इसलिए सक्सेसफुल लोग अपने आप को हमेशा बिजी रखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है परसिस्ट अंटिल यू सक्सेस। हमारा मानव इतिहास भरा पड़ा है परसिस्टेंस की स्टोरी से, जैसे मोहम्मद गौरी, न्यूटन आदि। परसिस्टेंस आपको निश्चित रूप से ग्रेट सक्सेस दिलाएगी। पहले ही फिक्स कर लीजिए कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे। कन्फ्यूशियस ने 4000 साल पहले कहा था, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने हुए हैं तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, और इसमें आपकी हेल्प करेगी यह चैनल, तो जुड़ जाइए हमारे साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके। इन सभी प्रिंसिपल की हेल्प से आप वो सभी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो आपके लिए अभी तक सपना था। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई समरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।